तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे हम AC2 वायर सेंसर को अपनी एप्लीकेशन के लिए। इस सेंसर में बेसिकली दो वायर होती है और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सेंसर को कैसे यूज करना है और इसका सर्किट डायग्राम भी आपके रेफरेंस के लिए दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। AC2 वायर सेंसर हमारी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है और AC2 वायर सेंसर को यूज करने के लिए हमें सिर्फ दो बातों को समझना है। पहली बात तो ये सेंसर 220 वोल्ट AC पे काम करता है और जो दूसरी बात ये, जब हम सेंसर को यूज करेंगे हमें इसको सीरीज में कनेक्ट करना है लोड के साथ। तो होगा क्या, सेंसर के सामने जैसे टारगेट आएगा सेंसर सिग्नल देगा और हमारा लोड ऑपरेट हो जाएगा जो एक्चुअल में 220 वोल्ट AC का लोड रहेगा। ऐसा इसलिए हमारा सेंसर भी तो 220 वोल्ट AC पे ही तो काम करेगा और वो जब आउटपुट देगा तो वो लोड को ऑपरेट करेगा जो 220 वोल्ट AC का है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेंसर को यूज कैसे करेंगे। सेंसर में बेसिकली दो वायर है, ब्राउन और ब्लू। पर होगा क्या इसमें, अगर हम एक साइड से लाइव वायर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो ब्राउन हो या ब्लू हो, तो जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा तो जो उसकी जो दूसरी वायर होगी वहां पे हमें लाइव वायर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ब्राउन पे लाइव वायर कनेक्ट की, तो जैसे ही सेंसर के सामने टारगेट आएगा तो ब्लू वायर पे हमें लाइव वायर मिल जाएगी और हम क्या करेंगे, इस सेंसर को ट्रीट करेंगे एज अ स्विच। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें सेंसर से एक बड़ा लोड चलाना है तो हम रिले का यूज करेंगे। जो हम रिले यूज करेंगे एक्चुअल में 220 वोल्ट AC की रिले होगी और सेंसर के आउटपुट में हम रिले को कनेक्ट करेंगे और रिले के थ्रू हम अपना चलाएंगे लोड। मैं आपको रीजन भी समझा देता हूँ कि आखिर क्यों हमें सेंसर के थ्रू एक रिले को ऑपरेट करना पड़ रहा है। हम डायरेक्टली अप्लायंस को नहीं कनेक्ट कर सकते सेंसर के थ्रू। इस तरह समझो कि मेरे पास एक सप्लाई है 220 वोल्ट AC की सप्लाई और ये सेंसर के थ्रू जाती है। सेंसर पे आप देख रहे हो, सेंसर पे सप्लाई आ रही है अभी और सेंसर के सामने जैसे कोई टारगेट आता है सेंसर सिग्नल देते हैं अब लोड की तरफ। मान लो मैंने लोड लगाया, एक 100 वोल्ट का बल्ब भी लगाया, तो 100 वोल्ट का बल्ब लगाया और फिर मैंने सर्किट यहाँ से कंप्लीट किया। अब 100 वोल्ट का बल्ब का जो करंट ड्रॉ करने की कैपेसिटी रहती है वो 0.9 एम्पियर होती है या लगभग 1 एम्पियर का करंट मेरा बल्ब ड्रॉ करता है। और होगा क्या, जब मेरा सेंसर सीरीज में कनेक्टेड है लोड के, तो यही पूरा करंट 1 एम्पियर का पूरे सर्किट में से फ्लो होता है। ऐसा इसलिए सीरीज में करंट सेम रहता है। जब ये 1 एम्पियर का करंट सेंसर के सर्किट में से पास होएगा तो सेंसर हमारा एक्चुअल में खराब हो जाएगा क्योंकि उसकी लोड कैपेसिटी इतनी नहीं है। इसलिए हम सेंसर के थ्रू एक रिले को कनेक्ट करते हैं और रिले के बाद हम अपना लोड ऑपरेट करते हैं। जो हम रिले यूज करेंगे वो 220 वोल्ट AC की होगी और उसकी रेटिंग के हिसाब से भी हमें सिलेक्ट करना है। जैसे 5 एम्पियर की रिले लेंगे तो हम 5 एम्पियर का लोड लगा सकते हैं। कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना। अब मैं आपको वायरिंग समझा देता हूं कि AC2 वायर सेंसर की कैसे वायरिंग करेंगे। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल सेटअप और आप देख सकते हैं यहाँ पे AC सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट AC और ये मेरा एक टेस्टर है जो ये बताएगा किस वायर में लाइव आ रही है। तो जैसे ही मैं लाइव वायर पे लगाता हूँ वो बीप करता है, तो इससे पता लगता है कि मेरी जो पिंक वायर है वो लाइव वायर है और जो ब्लू वायर है वो न्यूट्रल वायर है ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 वोल्ट AC सप्लाई आ रही है और अब मैं आपको कनेक्शन करना बताऊंगा सेंसर और रिले के। ये जो रिले है यहाँ पे ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगी सेंसर की। ये स्नाइडर की रिले है, तो स्नाइडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है रिले में यूज़ करने के लिए और इसमें भी 13-14 पिन रहेगी जो रिले की सप्लाई पॉइंट्स रहेंगे। मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे हम 13 और 14 को और फिर इसके थ्रू लोड ऑपरेट करेंगे। मैं जो सेंसर यूज़ करूँगा वो यहाँ पे एक इंडक्टिव सेंसर है डॉल्फिन डिवाइस कंपनी का। ये एक्चुअल में AC2 वायर सेंसर है और ये मेटालिक टारगेट को ही सेंस करेगा या कोई भी ऐसा टारगेट जिसमें फेरस मटेरियल रहता है।
प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को नहीं डिटेक्ट करेगा, ये सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट्स को ही डिटेक्ट करेगा। तो अब इस सेंसर को हम खोल देते हैं कनेक्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं सेंसर को। इस सेंसर को हम इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कह सकते हैं और इस सेंसर की सेंसिंग रेंज रहती है 8 mm तक। इसकी जो सप्लाई वोल्टेज रहती है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई वोल्टेज रहती है। तो हमें क्या करना है, ब्राउन ब्लू पे हमें कनेक्शंस करने हैं अपनी रिले के साथ और रिले के थ्रू हम ऑपरेट करेंगे अपना लोड, चाहे वो AC का लोड हो चाहे वो DC का लोड हो। इसमें 2 वायर है, ब्राउन और ब्लू। ब्राउन वायर सेंसर की मैं डायरेक्टली लाइव वायर से कनेक्ट कर देता हूँ और जो ब्लू वायर होती है उसको मैं रिले से कनेक्ट करूँगा। रिले में 13-14 सप्लाई पॉइंट्स रहते हैं, तो मैं रिले की इसको 14 नंबर के साथ कनेक्ट करता हूँ। जो ब्लू वायर है उसको मैं 14 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं ब्राउन वायर और ब्लू वायर के। और अब मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ रेड कलर की या कोई भी कलर की वायर लेता हूँ, उसको मैं न्यूट्रल से एक एंड कनेक्ट करता हूँ और जो दूसरा एंड है मैं उसको 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर देता हूँ। आप मेरे को बस फॉलो करते रहना जब आप कनेक्शंस कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, सेंसर रिले की कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कनेक्शन एक बार आप वेरीफाई कर लो जब भी आप वायरिंग कर रहे होंगे। अब जैसे ही कनेक्शन सही होते हैं सप्लाई ऑन करो। AC2 वायर सेंसर में आप सप्लाई अगर आप लाइव न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और लाइव दे दोगे तो भी हमारा ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि AC में कोई पोलैरिटी नहीं होती प्लस माइनस जैसे DC वोल्टेज में होती है। बस आपको कनेक्शन सेम रखने हैं 13-14 पिन के साथ और सेंसर के साथ। चाहे आप लाइव न्यूट्रल भी चेंज करोगे अगर तो भी हमारा ऑपरेशन काम करेगा। अब मैं एक टारगेट ले लेता हूँ, मैं एक मेटल की प्लेट लेता हूँ और उसको इंडक्टिव सेंसर की सेंसिंग रेंज में लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं रेंज में लाता हूँ मेरी रिले ऑपरेट हो जाती है। आप रिले की LED इंडिकेशन पे भी चेक कर सकते हो कि मेरी रिले ऑपरेट होती है जब सेंसर के सामने मेरा टारगेट आता है, जो यहाँ पे मेटालिक टारगेट है। सेंसर के पीछे एक बैक लाइट भी रहती है, आप बैक लाइट से भी चेक कर सकते हो कि मेरा सेंसर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इस सेंसर की बहुत जगहों पे एप्लीकेशन रहती है जहाँ पे मेटल टारगेट इसके सामने से पास हो रहे होते हैं, काउंटिंग में, या बहुत सारी छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्री में, या मशीनिंग टूल्स में भी बहुत जगह यूज़ होता है CNC मशीन में। अब हम क्या करेंगे, अपना AC लोड कनेक्ट करेंगे। इसका जो एक एंड है लोड का उसको न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो लोड की जो दूसरी वायर होगी उसको कनेक्ट करेंगे हम रिले की 9 नंबर के साथ, जो एक्चुअल में इस रिले का कॉमन पॉइंट रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है। एक एंड को मैंने 9 नंबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे एंड को मैंने न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैं एक एक्स्ट्रा वायर लेता हूँ और क्या करता हूँ, रिले के यहाँ पे 5 नंबर है जो एक्चुअल में NO पॉइंट है रिले का, उसको मैं डायरेक्टली लाइव वायर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक वायर लेनी है, उसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है जो 5 नंबर रिले के साथ कनेक्टेड। इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, अपना टारगेट सेंसर के सामने लेकर आएंगे। जैसे ही सेंसर की रेंज में आता है टारगेट, हमारा रिले ऑपरेट हो जाता है और रिले के थ्रू हमारा लोड ऑपरेट हो जाता है। कोई भी मेटालिक टारगेट आप रेंज में जैसे ही लाओगे हमारा लोड ऑपरेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये प्लास्टिक को नहीं डिटेक्ट करेगा, ये सिर्फ मेटल के लिए है क्योंकि ये इंडक्टिव सेंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट भी समझा सकूं और वायरिंग भी समझा सकूं। मेरा एक मकसद यही रहता है कि आपको वायरिंग से ज्यादा कंसेप्ट समझ आए कि आखिर मैंने कनेक्शन आखिर ये क्यों किए, क्योंकि यही हमें डिफरेंशिएट करेगा एक नॉर्मल इंसान से जो सिर्फ वायर करना जानता है, या फिर एक वो इंजीनियर से जिसको कंसेप्ट भी बताए कि हमें चीजें कैसे अप्रोच करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।